Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. In today's video, we are going to study about the methods of teaching, which is one of the topics in your Uttarakhand LT teaching aptitude syllabus. So what are the methods of teaching? जिसमें आपका it includes your teacher-centered method of teaching, then your student-centered method of teaching, and two more things are there. Let's see in detail what is there in the video. See, first of all, we'll come to know what actually is teaching method. Here, a teaching method जो होता है वो comprise करता है कुछ principles को, कुछ methods को used by teachers to enable student learning. अब ये जो strategies होती हैं ये determine करती है partly on the subject matter to be taught, क्या पढ़ाना है, क्या topic है, and partly by the nature of the learner, और क्या nature है learner का. मतलब दोनों चीज़ों का बहुत important part होता है. तीन main चीज़ें होती हैं आपके teaching learning process में. एक तो होता है आपका teacher, एक होता है आपका learner, and is your curriculum. So curriculum here is your the subject matter to be taught, and the nature of learner is very important. एक भी particular teaching method को appropriate और efficient होने के लिए it has to be in relation with the character of the learner and the type of learning. क्या character है learning characteristic है learner का और कौन से type of learning है it is supposed to bring about. Okay, so the suggestions जो हैं there to design and selection of teaching methods, कौन सा क्या teaching method को आप design कर रहे हैं फिर उसे select करना. It must take into account not only the nature of the subject matter but also how students learn. ये सिर्फ ये नहीं देखना है आपको कि subject matter का nature क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हो, उसका nature क्या है. सपोज साइंस पढ़ा रहे हो या आर्ट्स पढ़ा रहे हो, ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहे हो, मैथ्स वगैरह, बट आपको ये भी देखना है कि स्टूडेंट कैसे लर्न कर सकता है. आप एक ही मेथडोलॉजी से नहीं चल सकते हो, बट स्टूडेंट को भी आपको दिमाग में लेके चलना है. इन टुडेज स्कूल the trend is that it encourages much creativity. आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर अगर आप स्कूल में देखेंगे तो ज़्यादा क्रिएटिव वर्क को बढ़ावा दिया जाता है, राइट. क्रिएटिव इन द सेंस कि टीचर एक नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेके लाए और उनको किस तरह से स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके उनको लर्न करवाए, उन लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए. इट इज़ नोन फैक्ट दैट ह्यूमन एडवांसमेंट कम्स थ्रू रीजनिंग. तो दिस रीजनिंग एंड ओरिजिनल थॉट एनहांसेस क्रिएटिविटी. हर एक चीज के पीछे अगर आप देखेंगे कोई ना कोई रीजनिंग का एक लॉजिक छुपा रहता है, राइट. तो इसी रीजनिंग के थ्रू आप क्या है ओरिजिनल थॉट्स को एनहांस कर सकते हैं, जिससे एक टीचर के माइंड में और क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं और उनको आप किस तरह से स्टूडेंट्स पे अप्लाई करें. स्टूडेंट्स फिर अपने तरह से लॉजिकली रीजनिंग लगा के किस तरह से और क्रिएटिविटी दिखाएं. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर teaching method now. See, methods of teaching, they are actually broadly देखा जाए तो there are three methods of teaching. That is your teacher centered method, learner centered method, and content focused method. Now you will be seeing I've put one more method here. This method, which is your interactive participative method, this is your कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री मेथड्स. ये जो तीनों मेथड्स हैं इनका कॉम्बिनेशन आपका इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड है. ओके, नाउ वी विल रीड इन ब्रीफ व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर. सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर्ड मेथड. क्या है ये? यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर होता है वो खुद के सब्जेक्ट मैटर में मास्टर होता है. वो अपना रोल जो प्ले कर रहा होता है उसमें टीचर क्या करता है, वो एक्सपर्ट और अथॉरिटी होता है लर्नर्स के सामने, राइट. ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट एंड और एन अथॉरिटी. नाउ ये जो अथॉरिटी वाली जो बात यहाँ पर होती है ये है, इसमें ये एक्चुअली होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें पैसिव लर्नर्स होते हैं और जो टीचर होती है वो एक्टिव लर्नर होता है, राइट. लाइक इट इज रिटन हियर दैट लर्नर्स ऑन द अदर हैंड आर प्रिज्यूम्ड टू बी पैसिव एंड कोपियस रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द टीचर. एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड. अगर हम देखेंगे लेक्चर मेथड क्या होता है, जैसे कॉलेजेस में होता है मोस्टली, वो आप उसमें क्या होता है टीचर आपको लेक्चर दे रहा है. इफ यू फाइंड गो टू एनी स्कूल इन एनी कॉलेजेस और समवेयर, तो यू विल फाइंड देयर दैट द टीचर्स ओवर देयर, एजुकेटर्स ओवर देयर लेक्चरिंग, दे आर जस्ट गिविंग द लेक्चर which requires little or no involvement of learners. कोई involvement ही नहीं होता है learners का, बहुत थोड़ा या फिर होता ही नहीं है इस प्रोसेस में.
इसमें क्या है, इट इज ऑल्सो फॉर दिस लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इसी लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिसमें लर्नर्स इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, सिर्फ वो पैसिव लर्नर्स हैं, what they are taught, that such method is called closed ended. Now closed ended और open ended दो टाइप होते हैं. open ended means जिसमें कि आप ओपन हो, टीचर ओपन है कि आप क्वेश्चंस पुट करें उसके सामने, राइट? एक काइंड ऑफ डिस्कशन चल रहा है दोनों के बीच में, क्वेश्चनियर्स हो रहे हैं. बट क्लोज्ड एंडेड मीन्स ओनली एक साइड से ही बोला जा रहा है, दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है in relation to what the feedback will be coming. Okay, so this is your teacher centered method. Now coming to your learner centered method, इसमें क्या होता है? Now this is the most appropriate and most widely spread your teaching learning process का जो method होता है. Why? Because now this is come into scenario. In this method, teacher instructor is both a teacher and a learner at the same time. How? Because see, here, in the words of Lawrence Stenhouse, but he said the teacher plays a dual role as a learner as well. How? So that in this classroom extends rather than constricts his intellectual horizon. मतलब जो क्लासरूम है वो और एक्सटेंड हो सके, ये नहीं कि सिर्फ उसी के इंटेलिजेंस हॉरिजन्स में वो सिमटी रहे, बट और एक्सटेंड मीन्स कि स्टूडेंट्स का भी उसमें और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े. Teacher also learns new things every day, which she didn't know in the process of teaching. बहुत सी चीजें होती हैं जो वो नई सीखती हैं during this process. Because what happens, आप देखोगे कि जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं नई चीज, be it anywhere in school, primary, middle, senior school, even in the colleges, when we try to explain them new things, so the students' mind is so curious, they want to know more. When they ask them, when the students ask the teachers that what is this, I want to know about this thing. So if the teacher doesn't know that, so teacher क्या करेगा, वो अपना पूरा एफर्ट लगाएगा उस चीज को और पढ़ने में, उसको और समझने में, ताकि वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके. So here the teacher becomes a resource rather than an authority. एक रिसोर्स बन गया है यहाँ पर टीचर, अथॉरिटी नहीं दिखा रहा है, but is a kind of resource for the students. एग्जाम्पल क्या है इस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के? डिस्कशन मेथड हो गया आपका, डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, एंड द हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन, दैट जिसको हम बोलते हैं LTD. ये लिमिटेड वाला LTD नहीं है, ओके, डोंट थिंक इट इज लिमिटेड. इट इज अ मॉडल, हिल्स ने जो मॉडल दिया था वो था लर्निंग थ्रू डिस्कशन. दिस इज हिल्स. आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड. नाउ वील मूव टू कंटेंट फोकस्ड मेथड. नाउ इन दिस मेथड both teacher and the learner have to fit into a content that is taught. मतलब जो भी पढ़ाया है, जो टॉपिक है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें टीचर को भी फिट होना पड़ेगा और लर्नर दोनों को, मीन्स दोनों को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. हाउ? दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज सैक्रोसैंक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो इंफॉर्मेशन और स्किल सिखाई जा रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ज्यादातर कब होता है? जब हम कोई प्रैक्टिकल वर्क, जैसे कि मैथमेटिकल हो गया आपका, इसमें क्या होता है, टीचर समझा रहा है और स्टूडेंट को अपने एफर्ट लगाने समझने में, जब उनको क्वेश्चन दिया जाए वो उसको सॉल्व कर सके. सो इट इज काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्यूअल थिंग, लाइक टीचर एंड लर्नर बोथ हैव टू पुट देयर ओन एफर्ट्स इन दिस. इसमें ज्यादा एम्फोसिस किसमें दिया जाता है? क्लैरिटी एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट. यहाँ पर जो टीचर और लर्नर हैं, दे कैन नॉट ऑल्टर और बिकम क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग टू डू विद द कंटेंट. मतलब आप कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, इसमें जो है वो चला वो है, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग. लाइक एग्जाम्पल पे, अ मेथड विच सबऑर्डिनेट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ टीचर एंड लर्नर टू द कंटेंट इज अ प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच. मतलब वो एक तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जैसे होता है ना आपके इसमें कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं, तो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जो प्रोग्राम फिक्स है, आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कोई चीज करी तो पूरा का पूरा जो एक बेस बना हुआ है वो बिगड़ जाता है और वो कुछ और ही हो जाएगा. सो इट इज कंटेंट फोकस मेथड इज ऑल्सो नोन एज योर प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच. Now coming to the fourth, that is your interactive और participative method. अब इस कैटेगरी में आपने क्या देखोगे कि थोड़ा थोड़ा तीनों मेथड से लिया गया है, तीनों मेथड से. इसमें कोई ऐसा नेसेसरली कोई एम्फेसिस नहीं दिया गया है कि सिर्फ लर्नर ही होना चाहिए, कंटेंट ही होना चाहिए या सिर्फ टीचर ही होना चाहिए. तीनों को थोड़ा थोड़ा मिल रखा है. इसमें क्या होता है,
ये जो होता है ये सिचुएशनल एनालिसिस बेस्ड होता है, मतलब क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आप यूज करेंगे वो आप देखोगे, कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है जो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर दे रिक्वायर पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डोमेन्स एंड फैक्टर्स, कौन सा डोमेन चल रहा है, किस फैक्टर से रिलेटेड है, ये सब चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है टीचर के और लर्नर के बीच में। तो जो अगर कंटेंट ऐसा है जिसमें टीचर का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है तो वो टीचर सेंटर्ड लेगा। अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जिसमें लर्नर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लर्नर को ज्यादा स्ट्रेस देना है, तो वो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज योर फोर्थ वन, दैट इज योर इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। और इसमें तीनों जो हमने पहले पढ़े थे, दैट इज योर टीचर सेंटर्ड मेथड, learner centered method and interactive participative and your content course वाला जो होता है वो आपका तीनों इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं फोर्थ वाले में। नाउ देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स ऑल्सो। स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स मतलब कौन कौन से मेथड्स आप जनरली यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। सी हियर इट इज लेक्चर मेथड। सबसे पहले दिस आई हैव ऑलरेडी, ये टोटली आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जो लेक्चर मेथड है। इसमें क्या होता है, ओरल प्रेजेंटेशन होता है, किसका, टीचर का। जो इंस्ट्रक्टर है वहां पर वो ओरली प्रेजेंट करता है चीजों को। ये एक मेथड होता है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, आइडियाज, दीज आर ऑल थ्योरेटिकल नॉलेजेस। ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं अबाउट एनी गिवन टॉपिक। ओके, सो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बताता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, रिलेट करता है वट एवर इंफॉर्मेशन दैट लर्नर आर रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट। प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल पार्ट में इट इज मोर लर्नर सेंटर्ड। व्हाई? बिकॉज लर्नर खुद करके उस चीज को समझेगा। बट जो थ्योरेटिकल होता है इट इज मोर लाइक अ लेक्चर मेथड। यहाँ पर क्या होता है कि द इंस्ट्रक्टर जो टीचर होता है इज मोर एक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव होगा। सारी बातें जो होगी, जो भी चीजें समझानी है वो टीचर की तरफ से होगा। जो लर्नर्स होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, इसमें मतलब पैसिव लर्नर्स होते हैं। डूइंग, इनका काम क्या होता है, लिसनिंग। मीन्स ऑल द टॉकिंग पार्ट इज डन बाय द टीचर एंड ऑल द लिसनिंग पार्ट इज हियर डन बाय द लर्नर। लेक्चर मेथड रिकमेंड वहां पर किया जाता है जहां पर बहुत लिटिल नॉलेज या लिमिटेड बैकग्राउंड नॉलेज ऑन द टॉपिक, जिसमें कि ट्रेनीज को टोटली थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। इट इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी of new information to the learner, right? So this is what is all about lecture method. Now we come to your discussion method. अब discussion method में आपका क्या होता है, ये आपका हो जाता है learner centered method। यहाँ इसमें discussion हो रहा है। Discussion here involves two-way communication. What between your learner and your this teacher. नाउ इसमें क्या होता है, इसमें क्लासरूम सिचुएशन या इंस्ट्रक्टर जो होता है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पार्टिसिपेट करवाता है इन डिस्कशन। एक कोई टॉपिक दे देगा, उसमें स्टूडेंट्स को बोलेगा आप पार्टिसिपेट करो। इसमें ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड व्हाट हैपेंस कि इंस्ट्रक्टर जो आपका टीचर है उसका वो ज्यादा स्पेंड करता है टाइम इन लिसनिंग। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। वहां पर पहले जो हम लेक्चर मेथड पढ़ रहे थे इसमें टीचर का रोल था एक्टिव, वो बोलता जाता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया डिस्कशन मेथड में। लर्नर ज्यादा बोलेगा और जो टीचर है वो वहां पर सुनता है क्या किस डिस्कशन में क्या क्या पॉइंट्स रेज हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो जो मेथड होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस, और जो स्टूडेंट्स जो लर्न करें उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आइडियाज हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, इनको शेयर किया जाता है विद इन व्हेन द डिस्कशन इज बीइंग डन। सो डिस्कशन जो होता है वो इट मे बी यूज्ड इन द क्लासरूम फॉर द पर्पस ऑफ लेसन डेवलपमेंट, या फिर मेकिंग लर्नर्स अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड, or to monitor the learners learning by way of feedback also. Now the third part is your demonstration lesson. Now what is this? ये सबसे effective, it is the most effective way to teach an occupational skill. या फिर कोई भी नया सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा रहे हैं या कोई नया टॉपिक ले रहे हैं
जो वो ऑक्यूपेशनल बेस्ड जो होता है ना, वोकेशनल टाइप का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन होता है. इसमें इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टीचिंग स्किल्स, as is the ability to demonstrate, the other is the ability to explain also. So यहाँ पर क्या होता है, दोनों का vital role होता है, दोनों का important role होता है in the success of either an operation lesson or an information lesson. Now Weaver and Censel जो थे, उन्होंने इसको बोला था applied teaching techniques, इनको उन्होंने applied teaching techniques बोला था. Right? Now we come to the buzz groups. अब ये बज ग्रुप्स क्या होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बज ग्रुप्स, वेयर इज माय मार्कर, राइट. सो बज ग्रुप्स में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, जब बहुत लंबा सेशन होता है तो ग्रुप, जो प्लेनरी ग्रुप्स होते हैं, उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इंक्लूड हो सकते हैं. तो किसी को एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें वो लोग डिस्कस करते हैं. ना वो ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं. कैसे? द रूम, इसमें क्या होता है, जो रूम होता है क्लासरूम, वो इट सून फिल्स विद नॉइज एज ईच सब ग्रुप बजेस इन डिस्कशन. होता है ना, जब हम कोई ग्रुप बज डिस्कशन कर रहा है किसी एक टॉपिक पे, तो ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं. लाइक मतलब वो इतने धीरे धीरे आवाज डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में किसी टॉपिक को लेके, कि वो आवाज ऐसे लगता है जैसे ऐसी बजेस की टाइप आवाजें आती हैं. If appropriate, after the discussion, one member of each group can report its finding back to the plenary, right? So buzz groups can be in pairs, या तो पेयर में हो गया, ट्रायोज में हो गया, 3 हो गए, या मोर डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी. कैसी एक्टिविटी है वैसे उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है. सो इट इज क्लियर व्हाट इज बजिंग. यहाँ पर एक चीज और होती है कि पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू एक्सचेंज आइडियाज एंड ड्रॉ ऑन देयर वाइड कलेक्टिव एक्सपीरियंस. इट मे प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनीज or the students to reflect on the content of the lecture. अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट है आपका brainstorming. Brainstorming में क्या है, the purpose of brainstorming session is to discover new ideas and responses very quickly. इसमें it is particularly I will say it is a good way of getting bright ideas also, because ये थोड़ा जो बस ग्रुप डिस्कशन होता है उससे थोड़ा डिफर करता है, इन दैट द फोकस इज ऑन जनरेटिंग एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल विदाउट जजिंग देम. इन दिस टेक्निक ऑल आइडियाज आर गिवन इक्वल चांसेस. तो सबको इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है, जिसमें कि वो अपने आइडियाज को टू लेट देयर आइडियाज फ्लो फ्रीली, बिल्डिंग करें उन आइडियाज का, इम्प्रूव करें अपने जो प्रीवियस आइडियाज है उनको और इम्प्रूव किया जाए. नो आइडिया जो देखो ऐसा होता है ना, कुछ तो होते हैं कि क्रेजी बहुत उटपटांग से जो आइडियाज होते हैं उनको लेके आ जाते हैं, तो उनको तो हम ऑब्वियसली कंसीडर नहीं कर सकते, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. बट these ideas listed exactly as they are expressed on a board or a flip chart or written on bits of paper. तो उनको इस तरह से आइडियाज को जनरेट करने के लिए दिया जाता है. इसमें क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्विफ्टली जनरेटेड आइडियाज होते हैं वो यूजुअली लीड्स टू वेरी एनिमेटेड एंड एनर्जेटिक सेशंस, या फिर जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो बहुत एनर्जाइजिंग हो जाता है यहाँ पर. इवन द मोर रिजर्व्ड पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ना, जो बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इंट्रोवर्ट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, शुड फील बोल्ड इनफ टू कंट्रीब्यूट इन दिस आल्सो. सो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग. नाउ कम्स योर लास्ट, दैट इज रोल प्लेस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इट इज एक्चुअली लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ ओनली. रोल प्ले में क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स यूज देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू प्ले अ रियल लाइफ सिचुएशन. तो यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन को देखा जाता है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो रोल प्ले करते हैं. व्हेन डन वेल, रोल प्लेज इंक्रीज द पार्टिसिपेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और इवन फील एम्पैथी, या फिर दूसरों की तरफ थोड़ा अच्छा नजरिया रखते हैं कि यार ये व्यू पॉइंट है, अदर्स के जो अदर लोग दूसरे लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं या रोल्स हैं, तो उनको ज्यादा वो प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशंस, आंसर्स, गाइडलाइंस देते हैं. तो ये एक रोल प्ले का इंपॉर्टेंट रोल होता है. रोल प्ले का एक और यूज होता है फॉर एक्सप्लोरिंग एंड इम्प्रूविंग इंटरव्यूइंग टेक्निक्स and examining the complexities and potential conflicts of such group meetings. तो यहाँ पर रोल प्ले में दे हेल्प, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो हेल्प करता है टू कंसोलिडेट डिफरेंट लेसन्स इन वन सेटिंग एंड आर गुड एनर्जाइजर्स. तो ये एक तरह से होता है जब कोई एक्टिविटी करवानी है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर रोल प्ले का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है.
इट इज यस देयर एक डिसएडवांटेज ये है इसमें कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसका जो सक्सेस रेट है ये देखा जाता है जनरली ये डिपेंड करता है ऑन द विलिंगनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट टू टेक एक्टिव पार्ट। अगर पार्टिसिपेंट विल ही नहीं है कि वो उसमें काम करे तो फिर ये फेल हो गया आपका, राइट, ये वाला मेथड। बट इट इज स्टिल आई विल से अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली मेथड ऑफ टीचिंग, रोल प्ले वाला जो होता है, बिकॉज बच्चा अपने आप को खुल के प्रेजेंट करता है, और जब दूसरा बच्चा या दूसरा स्टूडेंट जब अपने बारे में बताता है तो वो ज्यादा रिलेट कर सकता है उस चीज से। सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स। रोल प्ले हो गया आपका, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बज ग्रुप, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, डिस्कशन मेथड एंड लेक्चर मेथड। अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट वी हैव ऑल डन, इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड करा हमने, कंटेंट फोकस मेथड करा, लर्नर सेंटर्ड मेथड करा, और इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर्ड मेथड्स। सो ऑल दीज वर योर टीचिंग मेथड्स इंक्लूडेड इन योर दिस उत्तराखंड LT। उत्तराखंड LT ही नहीं, ये सब में ही इंक्लूडेड है। ओके, सो आई विल एंड द वीडियो हियर and meet you then later. Take care everyone.